अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी आ रही है, अभी साइन नहीं हुई, होने वाली है, जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, ऐसे में क्या सोलर सिस्टम बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं या देयर इज स्टिल एन ऑप्शन कि जिससे आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके सही तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं? क्या ये जो पूरा रिन्यूएबल के एक साइकिल थी कि हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे, हम अपनी गाड़ी जो है बिजली पे चलाएंगे, हमारे घर पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी ही है जिससे हम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उसको हम खुद अपनी जनरेट करके और उससे हम नेट ज़ीरो की तरफ जाएंगे, तो क्या ये जो ख्वाब था ये ख़त्म हो गया है एक पॉलिसी की वजह से और अब आने वाले दिनों में अब कुछ और सोचना पड़ेगा? देखिए, सोलर पैनल का जो एफिशिएंसी है वो तो उतनी ही है जितनी वो आज से 10 साल पहले थी। इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप देखें टेक्नोलॉजिकली जो पहले 16% पे था, आज 24-25% पे आया है। तो नेट मीटरिंग बैन होने के बाद पाकिस्तान में 24% का सोलर पैनल जो है वो वापस 15% की एफिशिएंसी पर नहीं चला गया। 24% वाला एफिशिएंट सोलर पैनल आज भी 24% एफिशिएंट ही मौजूद है। दूसरा ये है कि वो जो जितने यूनिट बनाता है वो यूनिट भी उतने ही मौजूद हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि वो सोलर पैनल पहले 10 यूनिट बनाता था, अब नेट मीटरिंग की पॉलिसी आ गई है, बैन हो गया नेट मीटरिंग, या उसके रेट में कमी आ गई है, 10 रुपये हो गए तो सोलर पैनल कम यूनिट प्रोड्यूस करता है। ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि चीज़ों के रेट बहुत ऊपर चले गए हों, सोलर पैनल बहुत महंगे हो गए हों, जो पिछले 10 सालों में सोलर पैनल के रेट ऊपर चले गए हों, इन्वर्टर महंगे हो गए हों, बैटरीज महंगी हो गई, ऐसा भी नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली सस्ती ही हुई हैं और आज सोलर पैनल आपको जिस रेट में मिल रहा है वो तकरीबन 2016-17 वाला रेट है। तो आपको उस कंपैरेटिव टर्म्स को देखें तो यूएस डॉलर से कितना महंगा हो गया, तो आपको सोलर पैनल उससे कंपैरेटिवली सस्ता ही मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो महंगी हुई भी है ना। सोलर पैनल तो आपको 28, 30, 32 रुपये इसी में मिल रहा है ना, ये डिफरेंट किस्म का, तो चीज़ें तो सस्ती ही हुई हैं। इशू ये आया है कि सिस्टम जिस तरह डिज़ाइन हुए थे, सिस्टम जिस तरह लगाए गए थे और जो सिस्टम्स लगाए गए थे उसमें सोचा ही नहीं गया शुरू से कि वो क्या सोच कर लगाया गया है। डे वन से सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाया गया है और कस्टमर को भी सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम का ही पता है कि बस वही होता है और वही सोलर, इसकी जो सोलर की नॉलेज है वो ऑन ग्रिड सिस्टम से शुरू होकर और ऑन ग्रिड पर ही ख़त्म हो जाती है। ये सोलर कंपनीज का भी यही हाल है और उसके साथ साथ क्योंकि उन्होंने गाइड करना है कस्टमर को, तो कस्टमर को भी यही पता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम ही होता है और बस उसी से ही सारा काम हो जाता है और सोलर जो है वो होता ही और ऑन ग्रिड सिस्टम में भी नेट मीटरिंग और ऑन ग्रिड सिस्टम में भी नेट मीटरिंग की तरफ होती है। ग्रीन मीटर लगवाएंगे ही तो फ़ायदा होएगा, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है टोटल इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर के पास भी मौजूद है और कस्टमर के पास इसलिए मौजूद है क्योंकि कंपनीज भी इसी बात को सेल करती हैं कि नेट मीटरिंग कराएं बस। अच्छा, ख्वाब तो बहुत अच्छा होता है कि नेट मीटरिंग कराएंगे तो क्या होएगा, आप बिजली बेचने वाले बन जाएंगे। अच्छा, आपने बिजली बेचने के लिए क्या किया, अपने घर की छत पे कितना बड़ा सिस्टम लगा दिया। फर्ज करें आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो वो आज उसकी कॉस्ट रफली 10 लाख रुपए है, प्लस माइनस 1 लाख रुपए, 9 लाख से 11 लाख। अगर आपने 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो वो 40-42 लाख रुपए का है। तो आपने अपनी घर की छत पे 50 किलोवाट का भी लेट से एक सिस्टम लगाया तो आपने 40 लाख रुपये इन्वेस्ट करें। आपने अपना स्टेटस कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ प्रोड्यूसर। तो जब आपने कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन गए हैं सिर्फ 40 लाख रुपए लगा के, तो वो जो ग्रिड इतनी बड़ी लगी हुई है, जो अरबों रुपए की लगी हुई है, और उसका भी एक निज़ाम है, उसका भी एक मैकेनिज्म है कि उसमें IPPs होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, पहले फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च करते हैं। उनके जो एग्रीमेंट्स है वो गलत है, जो एग्रीमेंट्स है वो ज़्यादा बायस्ड है, वो उनको ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, वो एक सेपरेट इशू है। बट उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है और उसने कितना बड़ा सिस्टम लगाया है और जो पूरा ग्रिड का निज़ाम है वो कितना डिफरेंट है। और अगेन इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो भी इस बात से बालातर नहीं है कि उसके रेट चेंज नहीं हो सकते, उसके भी रेट चेंज हो सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है, उसके रेट में रिविजन भी आ सकती है। तो ये सारे होने के बावजूद जब आप भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन गए हैं तो आपके साथ भी तो ये हो सकता है ना, और यही हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको भी ग्रिड ने कह दिया कि हम बिजली नहीं खरीदेंगे आपको। ग्रिड ने सिर्फ ये कहा है कि बिजली के रेट जो आप हमें बेच रहे थे हम उस पर चेंजिंग लाएंगे। पहले हम आपसे 27 रुपये में ले रहे थे, ऑफ पीक की ट्रेडिंग कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे। ये वैसे ही है कि जैसे 2014 में तो ग्रिड आपसे यूनिट खरीद ही नहीं रही थी, तो ग्रिड कहती थी कि हमें अभी नेट मीटरिंग नहीं करनी, तो उस वक्त आपको नेट मीटरिंग नहीं मिलती। तो ये तो अडेप्शन है। अच्छा, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है कि हमने गाड़ी तो ले ली, अब रोज़ पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो क्या गाड़ी घर पे खड़ी करते हैं या गाड़ी बेच दी सबने कि यार ये तो प्राइसेस बहुत वेरी करते रहते हैं तो अब हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं? ये तो तरीका ही नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ी की तरफ जा रहे हैं कि यार मेरी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है उसमें मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मेरे पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चला जाऊँ, मैं अपनी खुद चार्जिंग करके मैं उससे फ्री हो जाऊँगा। बिल्कुल, तो ये तो आपने विद टाइम अडॉप्ट करना है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ उनके भी हाथ में नहीं होती। जो ग्लोबली जो रेट चल रहे होते हैं आपको उसके साथ चलना होता है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको छोड़े, और आपने तो अपने देखना है ना कि जो मेरे घर पे जो लोड आ रहा है, जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, मैंने उसको किस तरह कैटर करना है। और डे वन पे आपकी जो अप्रोच थी वो यही थी कि ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना है और ये चलेगा अगले 25 साल।
तो ऑन ग्रिड सिस्टम तो 25 साल चल लेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो 25 ईयर्स के लिए फिक्स नहीं है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई। जब आप नेट मीटर कर रहे हैं तो अगर आप नेट मीटर नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिक्स है। सेल्फ कंजम्पशन करते हैं तो फिर तो बहुत फर्क आ जाता है, फिर आपके कोई पैरामीटर चेंज नहीं होता, फिर तो आपकी कंजम्पशन मौजूद है और इन्वर्टर मौजूद है, सोलर पैनल्स मौजूद है। सूरज की भी सनलाइट में कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आजकल सूरज कम बरस रहा हो और पिछले 10 सालों में ज़्यादा बरसता हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि सोलर पैनल्स कम यूनिट बनाते हो, ऐसा भी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपकी डिवाइसेस बहुत एनर्जी एफिशिएंट हो गई हों। तो इस सारे मामले में आपकी अप्रोच ही गलत थी, एज अ कंज्यूमर भी और एज अ कंपनी, सोलर कंपनी भी, जिसकी वजह से आज हम आप सोच रहे हैं कि मेरे सोलर सिस्टम का जो बेनिफिट है वो जेपटाइज हो गया। बिल्कुल ऐसी है। अगले वीडियो आप करें। बिल्कुल, बस जब भी सिस्टम लगवाएं सही से डिज़ाइन करवाएं। जिन लोगों को पता है, जिनको कुछ नॉलेज है कि दुनिया में हुआ क्या था और किस पैटर्न पे पाकिस्तान ने भी चलना था। आप सिर्फ एक छोटी सी मार्केट के छोटे से उसके पास जाएं और वो बोले कि हाँ भाई यही सिस्टम है, मुझे अभी पता चला और यही सबसे बेस्ट है और उससे लगवा के बैठ जाए, तो ना नॉलेज आपको और ना जिससे आपने लगवाया उसको नॉलेज, तो फिर जो रिपरकशन है वो यही होने थे जो आने थे। अच्छा, तो सारे मामले में हुआ ये कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं आया। सोलर सिस्टम में यूनिट बनाता है, बस हुआ ये कि आपने जो सिस्टम शुरू में लगवाया था वो सिस्टम जिस मेथड से वर्क करता है वो वर्क करता है बिजली बेच के, और बेच के आपको फायदे में फर्क आ रहा है। बेच के तो आप नहीं बेच सकते ग्रिड को, क्योंकि आप बहुत छोटे प्रोड्यूसर हैं। और वैसे भी मार्केट में अगर आप देखें, अगर आप ओपन मार्केट में काम करते हैं तो ओपन मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो कॉम्पिटिशन पे सेल होती है, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बिजनेस जो आज से 50 साल पहले खोला था तो आप बोलें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 50 साल तक ही मेंटेन रहेगी और उसके मार्जिन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेशक उसकी आउट होती जाए और बाकी कंज्यूमर उसको खरीद पाए या ना खरीद पाए, तो उसकी आप सेलिंग उसी प्रॉफिट में कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वेरिएशन आती रहती है। लेकिन अगर आप सिस्टम को ऐसे प्रोड्यूस ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको सेल्फ कंज्यूम करके आ जाते हैं, तो फिर उसके बेनिफिट्स में फ़ायदा ही होता है, कमी कभी भी नहीं आती। तो अगेन सिस्टम डे 1 पे जो आपने चूज़ किया था और आपको जो चूज़ करवाया गया था उसकी मेजर कंसिडरेशन कॉस्ट की कमी थी, और सबसे सस्ता सिस्टम ऑलरेडी होता है जो नेट मीटरिंग बेस्ड होता है। तो वो सबसे सस्ता सिस्टम जो था वो आपने लगवाया और लगाया गया आपको, और एंड रिजल्ट उसका ये है कि उसके प्रॉफिट्स में फ़र्क आ गया और अब सबको लग रहा है कि सोलर सिस्टम बेकार हो गया, जबकि सोलर सिस्टम उतना ही एफिशिएंट है और उतना ही प्रोडक्टिव है आज की। बस जो सिस्टम आपने चूज़ किया था उसकी चॉइस में गलती हो गई आपकी। और जितना आपके दिन की कंजम्पशन है, अगर उतने पे सोलर आप लगाएं, आज भी उतनी ही बचत करके दे रहा है कि जितनी आज से 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले तक करके दे रहा था। और अगर आप उसको बैटरी में स्टोर करते हैं और रात में यूज़ करते हैं तो भी उसकी उसकी एफिशिएंसी है वो भी मौजूद है, क्योंकि कोई 1 रुपये भी कमी नहीं आई यूनिट के रेट में जो आज मिल रहा है, वो भी बढ़ेगा ही। जो आपको बिजली जितनी पे दी जा रही है उसके रेट में भी इजाफा ही होगा, कमी नहीं। अगर आप लाइक ज़्यादा शेयर करें, काउंट बताएं आपका सिस्टम किस तरह डिज़ाइन है और आप कंज्यूम ज़्यादा करते हैं या आप बेचते हैं।